मूवी में हम चार दोस्तों को देखते हैं, निकी, बेर, सारा और यान। ये चारों एक ही म्यूजिक स्टोर कैसल्स म्यूजिक में काम करते हैं और इस स्टोर का ओनर सारा के फादर है। बेर निकी को पसंद करता था, लेकिन आज तक उसने निकी से ये बात नहीं बताई थी। इसलिए निकी को कैसे प्रपोज करना है इसमें यान उसकी मदद करता है। यान और बेर डायना में जाते हैं, जहाँ पर बेर एक वेट्रेस के सामने बैठकर निकी को कैसे प्रपोज करना है उसकी प्रैक्टिस करता है और वो अपने दिल की हर एक फीलिंग को शेयर करता है। लाइक निकी उसके साथ कितने अच्छे से पेश आती है और उसकी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद निकी वो पहली पर्सन थी जिसने उसे कॉल किया था और वो उसे बहुत पसंद करता है। बेर की ऐसी बातें सुनकर वेट्रेस भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन यान को ये सारी बातें क्रिंज लगती है। तभी वेट्रेस बेर को सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो निकी के लिए कोई गिफ्ट ले जाए, लेकिन यान को ये आइडिया पसंद नहीं आता है और वेट्रेस को वहाँ से जाने को कहता है। यान बेर से कहता है कि क्यों ना वो निकी को फ्रीकी निकी कहकर बुलाए, जिस नाम से वो छीड़ती है। यान का मानना था कि ऐसा करने से निकी उसके पास आ जाएगी। तभी बेर आज रात ट्रिविया नाइट पर निकी को प्रपोज करने की सोचता है, लेकिन यान उसे मना करता है और कहता है कि वो ट्रिविया नाइट के लिए पूरे हफ्ते वेडनेसडे का वेट करता है, इसलिए वो आज निकी को प्रपोज ना करे और वैसे भी उसके पास बहुत टाइम है, वो बाद में कभी उसे प्रपोज कर सकता है। उसके बाद बेर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी कैट सैंडी मरी हुई पड़ी होती है। एक्चुअली उसे कैट ने गलती से ऑक्सीकोडोन टेबलेट खा ली थी। बेर अपनी कैट को एक गार्बेज बैग में डालता है और फ्लोर को क्लीन करता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी कैट के लिए खूब रोता है। उसके बाद बेर अपने कमरे में लेटा हुआ इंस्टाग्राम पर निकी के फोटो को देखता रहता है। उसके बाद उसके फोन पर निकी का कॉल आता है, जिस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। निकी उससे पूछती है कि वो ट्रिविया नाइट के लिए कब आ रहा है। बेर अपने कैट की वजह से उदास था, जिस वजह से वो जाने से मना करता है, लेकिन वो ये बात निकी को नहीं बताता है। निकी उसे बार बार ट्रिविया नाइट पर आने के लिए कहती है, लेकिन बेर नहीं मानता है। तभी निकी कहती है कि वो 2 वीक्स में अपनी जॉब छोड़ने वाली है और ये सुनकर बेर उदास हो जाता है और अब बेर के पास निकी को प्रपोज करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो ट्रिविया नाइट पर जाने की सोचता है ताकि वो निकी को प्रपोज कर सके। तभी बातें करने के दौरान निकी का क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर जाता है, इसलिए बेर ट्रिविया नाइट पर जाने से पहले बेर निकी के लिए क्रिस्टल नेकलेस खरीदने के लिए एक अक्वर्ड शॉप पर आता है, लेकिन वहाँ पर रखे क्रिस्टल नेकलेस बेर को पसंद नहीं आते हैं। तभी बेर की नजर 1 विश विलो वाले प्रोडक्ट पर पड़ती है। इस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका था कि बॉक्स के अंदर एक विलो यानी एक लकड़ी होती है और विश मांगने के बाद उसे तोड़नी होती है, जिसके बाद आपकी विश पूरी हो जाएगी। बेर एक 1 विश विलो लेकर शॉपकीपर के पास जाता है। शॉपकीपर कहती है कि लोग उनके ये प्रोडक्ट को काफी पसंद कर रहे हैं। शॉपकीपर कहती है कि इसे ले जाने के बाद वो बाकी लोगों की तरह आगे कंप्लेंट ना करे। ये बात बेर को अजीब लगती है और वो कहता है कि लोग कंप्लेंट क्यों करते हैं, जिस पर शॉपकीपर बताती है कि कई लोग कलेक्टिवर होते हैं और वो इसे ले जाकर प्रिजर्व करके रख लेते हैं और कई लोग इसे यूज करके विश मांग लेते हैं और बाद में आकर कंप्लेंट करते हैं। बेर मजाक में कहता है कि लोग कंप्लेंट क्यों करते हैं, क्या विश पूरी होने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शॉपकीपर मजाक में कहती है कि या तो वो मर जाते हैं या विश करते हैं कि वो मर चुके होते हैं। बेर इन सब बातों को इग्नोर करता है और निकी के लिए एक 1 विश विलो खरीद कर ट्रिविया नाइट पर जाता है, जो बार्कर्स पब में थी, जहाँ पर बेर सारा, निकी और यान से मिलता है। गाइस, बार्कर जो नाम है ना, वो इस फिल्म के मेकर करी पार्कर का है। बेर यान को बार बार इशारे करके सारा को साइड में ले जाने को कहता है ताकि वो निकी को प्रपोज कर सके, लेकिन यान उसकी नहीं सुनता है। तभी निकी ड्रिंक्स लेने जाती है और बेर भी उसके साथ जाता है। बेर को अल्कोहल की स्मेल पसंद नहीं थी, इसलिए वो पिनिया कुलादा लेता है। इस बात पर निकी उसका मजा लेती है और इसी दौरान बेर हिम्मत करके कई बार निकी से अपनी दिल की बात बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में कभी बार टेंडर तो कभी यान आ जाता है और यान आकर बोलता है कि सारा के डैड स्टोर के ब्रेक रूम सेल्फ में गन रखते हैं। तभी सारा भी वहाँ आती है, जिसके बाद वो चारों चीयर्स करते हैं। तभी बेर चीयर्स करते हुए सैंडी का नाम लेता है। यान और निकी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और एंजॉय करने चले जाते हैं, लेकिन सारा ने सैंडी का नाम सुन लिया था और वो बेर से पूछती है कि उसने सैंडी के नाम पर चीयर्स क्यों किया और तभी बेर सारा से बताता है कि उसकी कैट सैंडी मर चुकी है। ये सुनकर सारा बेर को हक करके कंसोल करती है। उसके बाद निकी घर जाने को कहती है और बेर कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। तभी यान कहता है कि अपनी घर का ख्याल रखना। ये बात निकी को पसंद नहीं आती है और वो कहती है कि ऐसा वर्ड वो दोबारा ना कहे। निकी की बात से हमें साफ पता चल गया था कि निकी बेर के लिए वैसी फीलिंग नहीं रखती है जैसे वो उसके लिए रखता है। जाने से पहले निकी सारा से $20 उधार लेकर एक होमलेस आदमी को देती है और निकी की ये सारी चीजें बेर को पसंद आती है, जिस वजह से वो उसे पसंद करता था। उसके बाद बेर निकी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में बेर निकी से कहता है कि उसके जॉब छोड़ने के बाद उसे उसका रोज ना दिखना थोड़ा अजीब लगेगा। निकी कहती है कि उसे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, वो लव को फील करना चाहती है, तभी वो अपनी स्टोरी लिख पाएगी। बेर निकी से पूछता है कि क्या उसकी स्टोरी रोमांस पर है, जिस पर निकी कहती है कि उसकी स्टोरी रोमांस पर नहीं बल्कि लव स्टोरी पर है। बेर कहता है कि दोनों सेम ही तो है, लेकिन निकी के लिए लव स्टोरी और रोमांस अलग थे। तभी बेर निकी से कहता है कि वो उसके लिए कुछ लाया है, जिस पर निकी पूछती है कि वो क्या है, लेकिन बेर उसे नहीं बताता है। उसके बाद बेर निकी को लेके उसे घर पहुंचता है। तभी निकी बेर से पूछती है कि वो सारा के लिए क्या फील करता है, क्योंकि सारा हमेशा उसके बारे में बातें करती है, जिस पर बेर कहता है कि वो सारा को अपनी फ्रेंड मानता है। उसके बाद निकी अपने घर जाने लगती है। तभी बेर बार बार निकी को रोकता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रपोज नहीं कर पाता है। तभी बेर निकी को फ्रीकी निकी कहता है, जो यान ने उसे कहने को कहा था।
जिस पर निकी चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसे इस नाम से ना बुलाए, उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। बेर उसे सॉरी बोलता है। तभी बेर की हरकतों को देखकर निकी खुद ही उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। एक्चुअली निकी ने बेर से ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि निकी बेर को पसंद नहीं करती है और अगर बेर के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग है तो वो उसे मना करके बात यहीं पर खत्म कर देगी। लेकिन बेर नर्वस होने की वजह से निकी से कहता है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त है। उसके बाद निकी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी बेर फ्रस्ट्रेट होता है कि वो निकी के पूछने पर भी उसे नहीं बता पाया कि वो उसे पसंद करता है। तभी फ्रस्ट्रेशन में बेर अपने बैग से 1 20 बिलो निकालता है। पैकेट में से बिलो निकालने पर एक म्यूजिक बजता है और विश करता है कि निकी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे और ये कहकर वो बिलो को तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो निकी को घर के बाहर खड़ा देखता है जो उसकी कार के पास आती है और कहती है कि उसने कहा था कि वो उसके लिए कुछ लाया है। बेर बहाने बनाते हुए कहता है कि वो उस गिफ्ट को घर बुलाया है। तभी निकी बेर को घर बुलाती है और कहती है कि मेरी केट मर गई है, जिस पर बेर कहता है कि उसकी केट मरी है, जिस पर निकी अपनी कही हुई बात को ठीक करती है कि बेर की केट मर गई है और ये बात उसे सारा ने बताई है। निकी बेर से कहती है कि वो उसे घर के अंदर चले और वो दोनों ड्रिंक करते हैं, उसकी केट के बारे में बात करेंगे। निकी की ऐसी बातों से बेर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी निकी एकदम से स्नैप हो जाती है और कहती है कि ये सब बहुत अजीब है और तभी फिर से अजीब एक्ट करती है और बेर को कार से निकालने लगती है। लेकिन तभी वो हंसकर बेर की कार में बैठ जाती है और बेर के घर चलने को कहती है। तभी निकी रोते हुए कहती है कि उसके डैड कैंसर से मर रहे हैं, इसलिए वो अकेली नहीं रहना चाहती और अपने घर नहीं जाना चाहती। और तभी एकदम से वो रोना बंद कर देती है। निकी को ऐसा देखकर बेर उसे अपने घर लाता है, जहाँ पर पूरे घर में निकी को बेर की स्मेल आती है। उसके बाद निकी बेड पर जाकर अपने कपड़े उतार लेती है और ये देखकर बेर अनकंफर्टेबल था। निकी बेर को उसके साथ बेड पर सोने को कहती है। बेर घबराता हुआ बेड पर जाता है। तभी निकी उसके कंधे पर अपना सर रखती है, जिसके बाद निकी बेर को किस करने लगती है। तभी एकदम से निकी स्नैप होती है और वो खुद को बेर को किस करते हुए देखकर पैनिक होकर पीछे हटकर सीधे बेड के नीचे गिर जाती है। बेर टेरिफाइड था और वो निकी से कहता है कि वो उसे किस कर रही थी। तभी निकी बेर से माफी मांगती है और रोते हुए कहती है कि उसे पैनिक अटैक आ गया था। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन बेर नीचे सोता है और उसे नींद नहीं आती है। निकी के अचानक से ऐसे चेंज बिहेवियर को देखकर बेर को कुछ समझ नहीं आता है और तभी वो अपने लैपटॉप पर सर्च करते हैं कि क्या 1 20 बिलो एक्चुअली काम करती है। इंटरनेट में कोई लोग बोल रहे थे ये वर्क कर रहा है और कोई लोग नहीं, और नो वाले कमेंट ज्यादा थे जिन्होंने एक्चुअली स्टिक तोड़ी ही नहीं बल्कि 1 20 बिलो को कलेक्टिव करके रख लिया था। उसमें से एक कमेंट ये भी था कि 1 20 बिलो काम करता है, उसकी मॉम पूरी लाइफ अगली दिखती, लेकिन 1 20 बिलो से 20 मांगकर उसकी माँ खूबसूरत हो गई। इनफैक्ट वो ओल्ड भी नहीं दिखती। और उनमें से एक कमेंट में ये भी लिखा था कि पैकेट के पीछे जो नंबर है वो भी प्रैंक है, क्योंकि उस पर कॉल करने पर एक अजीब सा आदमी कॉल उठाता है। ज्यादा नो के कमेंट्स देखकर बेर सोचता है कि 1 20 बिलो रियल नहीं हो सकता। बेर लैपटॉप बंद करके सोने जाता है और तभी वो निकी को बेड पर बैठा हुआ देखता है। निकी पूछती है कि वो क्या कर रहा है। बेर कहता है कि वो बाथरूम गया था। उसके बाद निकी उसे अपने साथ बेड पर सुलाती है। अगली सुबह बेर उठता है और निकी को बेड पर नहीं देखता है। बेर बाहर आता है और देखता है कि निक्की ने उसके लिए नाश्ता बनाया हुआ है। तभी बेर किचन में आता है और देखता है कि निक्की ने उसकी मरी हुई कैट का फ्लोर पर मेमोरियल बना रखा था। ये सब बेर को बहुत अजीब लगता है और वो निक्की से कहता है कि उसने ये ठीक नहीं किया। उसके बाद वो दोनों जॉब पर जाते हैं। यान उन दोनों को साथ आता हुआ देखता है और वो बेर से पूछता है कि क्या उसने कल निक्की को प्रपोज किया, जिस पर बेर कहता है कि उसने निक्की को अभी तक प्रपोज नहीं किया। बेर यान से कल रात के बारे में सब कुछ बताता है कि निक्की ने उसे किस किया और निक्की के डैड को कैंसर है और वो दोनों कल रात साथ में सोए, लेकिन उनके बीच में अभी वैसा कुछ नहीं हुआ था। यान को कुछ समझ नहीं आता है कि अगर बेर ने निक्की को प्रपोज नहीं किया है तो निक्की उसे किस कैसे कर सकती है। इसी बीच वो दोनों नोटिस करते हैं कि निक्की हंसते हुए सिर्फ बेर को देखी जा रही थी। निक्की की नजर बेर से हट ही नहीं रही थी। तभी बेर कहता है कि निक्की बहुत अजीब हरकतें कर रही है, जिस पर यान कहता है कि कहीं फिर से निक्की मोली तो नहीं ले रही जो काइंड ऑफ ड्रग था जिस वजह से निक्की ऐसे एक्ट कर रही हो। इस बात पर बेर भी एग्री करता है। तभी हम देखते हैं कि निक्की अभी भी मुस्कुराती हुई बेर को ही देख रही थी और जब यान भी निक्की से बात कर रहा था तभी भी निक्की सिर्फ बेर को देख रही थी। रात को काम खत्म करके वो लोग अपने घर जाते हैं। तभी निक्की बेर की कार में बैठने जाती है, लेकिन तभी बेर कहता है कि आज उसे अपने घर जाना चाहिए, जिस पर निक्की कहती है कि उसे पता है वो सिर्फ गाड़ी से अपना बैग निकाल रही थी। उसके बाद निक्की यान के साथ अपने घर जाती है। बेर घर जाकर रिसर्च करता है कि क्या मोली ड्रग से कोई साइड इफेक्ट होते हैं और इसी में जो फोन पर यान से भी बात करता है और उससे पूछता है कि उसने निक्की से बात करी कि वो उसे घूर क्यों रही थी। यान कहता है कि निक्की बिल्कुल ठीक है। बेर निक्की को कॉल करने की बात करता है कि तभी कोई इसके दरवाजे पर नॉक करता है। बेर दरवाजा खोलता है और अपने सामने निक्की को देखता है। निक्की कहती है कि उसने MDMA टैबलेट खाई थी जो काइंड ऑफ ड्रग था, जिस वजह से कल रात उसने ऐसे बिहेव किया, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे याद है, लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि कल रात उसने उसका फायदा उठाया। बेर तुरंत कहता है कि उसने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। उसके बाद निक्की कहती है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। बेर भी अपने दिल की बात अपनी निक्की से कह देता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली लाइफ जीते हैं। यान और सारा भी चौंक जाते हैं कि वो दोनों एकदम से कपल कैसे बन गए। और इन सब चीजों में हम ये भी नोटिस करते हैं कि निक्की बेर से ऑब्सेस हो गई थी। मतलब जब वो दोनों टीवी भी देखते हैं तो निक्की की नजर सिर्फ बेर पर थी। एक रात वो दोनों डिनर डेट पर जाते हैं। तभी बेर निक्की से पूछता है कि अब उसके डेट कैसे है, जिस पर निक्की कहती है कि क्या वो इस बारे में बाद में बात करें।
तभी बेर को यान का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता है। इसी बीच निक्की बेर से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। बेर कहता है कि वो फूड क्रिटिक बनना चाहता है। इस बात पर वो दोनों हंसी मजाक करते हैं। तभी फिर से यान का कॉल आता है, जिससे निक्की भी थोड़ा इरिटेट होती है। बेर साइड में जाकर यान का कॉल उठाता है। तभी यान बेर से बताता है कि उसने निक्की के डेट के बारे में पता किया। निक्की के डेट को कोई कैंसर नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से हेल्दी है और हर रोज काम पर जाते हैं। यान बेर से ये भी बताता है कि उसके और निक्की के रिलेशनशिप से पहले निक्की ने सारा से बताया था कि वो बेर को अपना फ्रेंड या छोटा भाई मानती है। यान कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि निक्की एकदम से चेंज कैसे हो गई। इसी बीच हम निक्की को उसके पीछे खड़ा देखते हैं और वो वापिस टेबल पर जाकर बैठ जाती है। यान की बातें सुनकर बेर शॉक था और वो सोचता है कि ये सब उसकी वन पीस विलो की वजह से तो नहीं हुआ। उसके बाद बेर वापस निक्की के पास आता है। तभी निक्की बेर को एक टाइगर आई गिफ्ट करती है, जो उसकी माँ का था, और ये बेर को कॉन्फिडेंट और मोर पावर देगा। और निक्की ने ये बेर को इसलिए दिया था क्योंकि वो बेर से बहुत प्यार करती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार, जैसे उसने विश की थी, और इसी वजह से निक्की उसे इतनी ऑब्सेस थी। तभी बेर डायरेक्ट निक्की से पूछता है कि क्या उसके डेड को सच में कैंसर है। इस बात पर निक्की नो बोलती हुई पूरे रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करती है और कहती है कि जब उनकी इतनी अच्छी डेट चल रही थी तो उसने ये क्यों पूछा। तभी बेर निक्की को शांत कराता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद वो सो जाते हैं। और रात के 3:45 पर बेर की आंख खुलती है और देखता है कि निक्की बेड पर नहीं है। और तभी बेर की नजर कमरे के कोने पर पड़ती है, जहाँ पर अंधेरे में निक्की खड़ी हुई उसे देख रही होती है। और वो बेर की स्वेटर को पहनी हुई थी, क्योंकि उसमें से उसे बेर की स्मेल आ रही थी। बेर उसे सोने को कहता है, लेकिन निक्की एकदम से चिल्लाती हुई कहती है कि बेर उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बेर से करती है। बेर डरा सहमा कहता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी निक्की बेर को सोने को कहती है और बेर डरता हुआ सोने लगता है। तभी निक्की चिल्लाती है, जिससे बेर डर जाता है। तभी निक्की एक फ्लावर का बास लेकर अजीब तरह से मूव करती हुई आती है। बेर डरता है कि निक्की इस फ्लावर बास से क्या करेगी। तभी निक्की कहती है कि ये फ्लावर सैंडी यानी उसकी कैट के लिए है। तभी निक्की एकदम से नॉर्मल होकर बेड पर सोने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर बाद बेर धीरे से बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे बेर हिलता है निक्की स्टे बोलती हुई जोर से चिल्लाती है, यानी कि वो यहीं पर रहे। और डर के मारे बेर चुपचाप निक्की के साथ सो जाता है। अगली सुबह बेर जब काम पर जाने के लिए रेडी होता है तो वो देखता है कि उसके बाल थोड़े कटे हुए हैं, और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये काम निक्की का था। बेर इस बारे में निक्की से पूछता है। निक्की नॉर्मल बिहेव करती है और कहती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी। बेर रात में जो हुआ उस बारे में निक्की से बात करना चाह रहा था, लेकिन निक्की पहले ही उसे कल रात के लिए सॉरी बोल देती है और अजीब सी स्माइल बनाकर उसे किस भी करती है। बेर निक्की से कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो रात को उसे सोते हुए ना देखे और न ही वो अजीब तरह से घर में इधर उधर फिरे। निक्की उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद निक्की बेर को लंच बॉक्स बनाकर देती है। आज निक्की का ऑफ डे था, इसलिए वो घर पर रुकी थी। तभी बेर जैसे ही काम पर जाने के लिए निकलता है, तभी वो दरवाजा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि निक्की ने टेप से दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया था। निक्की चाहती थी कि बेर भी बाहर ना जाए, उसके साथ घर पर रहे। बेर डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निक्की कहती है कि डोर नहीं खुल रहा है तो वो आज काम पर ना जाए। लेकिन बेर पूरी ताकत से दरवाजे को खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। निक्की स्माइल करती हुई उसे बाय बोलती है और वो एक ही पोजीशन में खड़ी होती है, एकदम मूर्ति की तरह, और खड़े खड़े वहाँ पर टॉयलेट भी कर देती है। लंच टाइम पर बेर टिफिन खोलकर देखता है जो निक्की ने उसके लिए बनाया था, जिसमें एक एप्पल और सैंडविच था और उसमें 2 फोटो भी थे। एक फोटो बेर की थी जिस पर हार्ट बना हुआ था और दूसरी फोटो निक्की और बेर की थी जिसमें वो सो रहा था और उस पर लिखा था नोट मी। सारा पूछती है कि ये क्या है, जिस पर बेर कहता है कि ये उनका इनसाइड जोक है। सैंडविच के डब्बे पर भी एक स्टिकी नोट था जिसमें लिखा था माय लिटिल फूड क्लिनिक, और साथ में एक हार्ट भी बना हुआ था। उसके बाद बेर सैंडविच को खाने लगता है। तभी बेर सारा से पूछता है कि क्या निक्की ने उसे कहा था कि वो उसे एक दोस्त या फिर छोटा भाई समझती है। सारा कहती है कि उसे नहीं पता कि निक्की क्या प्लान कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि इस सब में बेर हर्ट हो, और अगर यान उसकी बातें बेर को बता रहा है तो वो भी उसकी बात बेर को बता देगी। इससे पहले सारा यान के बारे में कुछ बताती, सारा के डैड वहाँ पर एक लेटर लेकर आते हैं। लेटर को पढ़कर सारा अपसेट हो जाती है। एक्चुअली सारा आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई कर रही थी और ये लेटर उसी स्कूल से आया था जिसमें उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। और सारा ने एप्लीकेशन कई स्कूल में अप्लाई किए, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ और अब बस एक ही आर्ट स्कूल बचा था जिसका लेटर अभी तक नहीं आया था। बेर सारा का मूड ठीक करने के लिए उससे मजाक करता है, जिससे सारा हंसती है और मस्ती में वो बेर के लंच बॉक्स को छीनती है ताकि वो स्टिकी नोट पढ़ सके। तभी सारा लंच बॉक्स के पीछे एक और नोट देखती है जिसे बेर ने नहीं देखा था, जिसमें लिखा था व्हाट्स द वर्डेड कैट। ये सुनकर बेर चौंकता है और वो समझ जाता है कि उसके सैंडविच में निक्की ने जो मीट डाला है वो उसकी मरी हुई कैट का है, और तभी बेर उल्टी कर देता है। शाम को घर जाने के बाद यान भी बेर की कार में लिफ्ट लेकर बैठ जाता है और रास्ते में वो बेर से कहता है कि अगर सच में निक्की को हेल्प की जरूरत है तो वो उसका फायदा ना उठाए। बेर कहता है कि निक्की बिल्कुल ठीक है। तभी बेर कहता है कि आज रात उसके घर पर पार्टी है तो उसने उसे और निक्की को इन्वाइट क्यों नहीं किया। यान बेर से कहता है कि वो पार्टी में आ सकता है, लेकिन निक्की के बिना। निक्की आजकल अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, जिस वजह से यान नहीं चाहता था कि वो उसकी पार्टी खराब करे और वो निक्की से कहे कि ये एक बॉयज पार्टी है। बेर कहता है कि वो निक्की के बिना पार्टी में आ जाएगा,
लेकिन बेर जानता था कि इस बात पर निक्की रिएक्ट जरूर करेगी। यान को ड्रॉप करने के बाद बेर अपने घर जाता है। तभी बेर की नजर वन पीस बिलो के बॉक्स पर पड़ती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। तभी बेर उस नंबर पर कॉल करता है और एक आदमी फोन उठाता है। बेर कहता है कि उसे अपनी विश ऑल्टो करवानी है, यानी विश में थोड़े चेंजेस करवाने हैं, विश कैंसिल नहीं करवानी। वो आदमी कहता है कि उसकी विश ऑल्टो नहीं हो सकती। तभी बेर कहता है कि उसे विश कैंसिल करवानी है। वो आदमी कहता है कि विश कैंसिल नहीं हो सकती, उसे विश कैंसिल करने के लिए अपनी जान देनी होगी। बेर उसे निक्की के अजीब बिहेवियर के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो खुद निक्की से पूछ ले। बेर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी फोन पर निक्की के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और बेर फोन काट देता है। इन सब चीजों से एक बात क्लियर हो गई थी कि निक्की के शरीर में एक दूसरी पर्सनैलिटी है और असली निक्की अपने शरीर में कैद है। गाइस, फोन पर हमें जिसकी आवाज सुनाई गई है वो और कोई नहीं, करी बारकर है। उसके बाद बेर घर के अंदर आता है, जहाँ वो निक्की को सेम उसी जगह पर खड़ा देखता है जहाँ पर वो सुबह खड़ी थी। मतलब वो सुबह से वहीं खड़ी बेर का इंतजार कर रही थी और खड़े खड़े उसने टॉयलेट, पोटी और उल्टी वगैरह कर ली थी, जिस वजह से वो पूरी गंदी हो गई थी। जिसके बाद निक्की नहाने चली जाती है और बाहर खड़ा बेर निक्की से कहता है कि उसने केट को कुक किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन निक्की नॉर्मली कहती है ओके हनी। इन सब बीच में हमें सावर की आवाज आती है। लेकिन तभी जैसी बेर निक्की से कहता है कि वो आज रात ईयान के घर बॉयज नाइट पर जाने वाला है, तभी ये सुनकर वो सावर बंद कर देती है और खूब जोर से चिल्लाती है और कहती है कि सारा ने उससे कहा है कि वो भी उस पार्टी में जा रही है। निक्की बहुत ड्रामा करती है और बेर को मजबूर करती है कि वो उसे भी पार्टी में ले जाए। जिसके बाद बेर निक्की को भी अपने साथ पार्टी में ले जाता है और पार्टी में लड़कियां भी होती है। वो सब पार्टी में जेंगा खेल रहे थे, जिसमें पर्सन को ब्लॉक निकाल कर उसमें लिखे हुए डेयर को करना होगा। वहाँ पर लड़के के ब्लॉक पर दिए हुए डेयर के मुताबिक वो बेर से सीट स्विच करके निक्की के पास बैठता है, जिस चीज से निक्की खुश नहीं थी। तभी वो लोग एक नॉर्मल सा जोक मारते हैं जिसमें सब हंसते हैं, लेकिन निक्की इतना ज्यादा गला फाड़ के हंसती है कि सब चुप हो जाते हैं और उन्हें ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद निक्की की बारी आती है और उसके ब्लॉग पर लिखे हुए डेयर के मुताबिक वो हंसल एंड ग्लिटर वाली कहानी सुनाने लगती है, जो भाई बहन की कहानी थी। लेकिन निक्की हंसल और ग्लिटर के बारे में जो कहानी सुनाती है उसमें निक्की गंदी बातें बोलती है। वो भाई बहन के रिश्ते को एक सेक्सुअल वे में बताती है और ये सुनकर पार्टी में सब लोग शौक में थे। निक्की ने जो स्टोरी बताई थी वो कहीं ना कहीं निक्की और बेर को रिलेट कर रही थी। निक्की बेर को अपना भाई मानती थी, लेकिन अब उनका रिश्ता भाई बहन वाला नहीं था। अब बेर की बारी आती है और उसके ब्लॉग में डेयर लिखा था कि उसे अपने लेफ्ट में बैठे पर्सन को किस करना होगा और बेर की लेफ्ट साइड में सारा बैठी थी। तभी निक्की तुरंत खड़ी हो जाती है और उसका मुंह बन जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि निक्की क्या कर रही है। तभी निक्की सारा को पीछे करती है और बेर के लेफ्ट साइड में आकर किस करने जैसा पोज बनाकर बैठ जाती है और बेर को निक्की को किस करना ही पड़ता है। निक्की बेर से कहती है कि वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। इस दुनिया में सब मर भी जाएंगे ना तो भी किसी को एहसास नहीं होगा कि वो उसे कितना प्यार करती है। निक्की की ऐसी बातें सुनकर वो सब हैरान थे। तभी निक्की कहती है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन अगली बार वो फिर कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही थी। तभी निक्की स्नैप करती है और अपने होश में आती है, यानी कि रियल निक्की कुछ पल के लिए अपने शरीर पर कंट्रोल पाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये मैं नहीं हूँ। और ये कहकर निक्की एक बोतल तोड़कर अपने चेहरे पर मारती है और वो फिर से क्रीपी निक्की बन जाती है। और चोट लगने के बावजूद भी निक्की बस स्माइल कर रही थी। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग डर गए थे, लेकिन बेर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था। बेर निक्की को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ निक्की बहुत अजीब तरह से क्रीपी डांस कर रही थी और हॉस्पिटल वाले निक्की को लेने से मना करते हैं। जिसके बाद बेर निक्की को लेकर घर आ जाता है। बेर बहुत परेशान था। निक्की बेर से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गई थी कि जब वो बाथरूम में भी जाने को कहता है तो निक्की कहती है कि क्या वो बाथरूम के बाहर खड़ी हो सकती है। वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। बेर निक्की से कहता है कि उसने पार्टी में ऐसा क्यों किया। तभी निक्की कहती है कि वो जानती है कि सारा उसे पसंद करती है। इन सब चीजों से बेर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बेर निक्की से पूछता है कि क्या निक्की उसे पसंद करती है। तभी वो स्माइल करती हुई कहती है कि वो उसकी फ्रीकी निक्की है। बेर समझ गया था कि वो उसकी निक्की नहीं है जिससे वो प्यार करता है। तभी बेर निक्की से एक रात के लिए उसके घर जाने को कहता है ताकि उन दोनों को थोड़ा स्पेस मिल सके, जिस पर निक्की रोने लगती है और जाने से मना करती है। बेर कहता है कि वो चाहता है कि वो निक्की की तरह बर्ताव करे। वो कहती है कि वो निक्की नहीं बन सकती। निक्की उस पर चिल्लाती है और दूसरे पल वो नॉर्मल होकर उसे सॉरी बोलती है। तभी निक्की अजीब तरह से पीछे चलती हुई जाती है। बेर डरता हुआ उससे कहता है कि वो अंदर बेड पर सो जाए, वो बाहर सो जाएगा। लेकिन निक्की आईनो मायनो में कहती है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर वो उसके साथ बेड पर नहीं सोया तो वो खुद को मार लेगी। इन सब से बेर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और ना चाहते हुए भी वो निक्की के साथ बेड पर सोने चला जाता है। तभी उसे सारा का मैसेज आता है जो उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो बेर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। निक्की की वजह से बेर उसे टेस्ट करता है कि वो नहीं आ सकता। सारा कहती है कि अगर वो उसके पास नहीं आ सकता तो वो आ रही है। निक्की उठ न जाए इसलिए बेर धीरे से बेड से उतरता है। तभी निक्की उसे बुलाती है। बेर देखता है कि निक्की तो सो रही है, लेकिन उसके अंदर से रियल निक्की बोल रही थी जो अपने शरीर में कैद थी। रियल निक्की बेर से कहती है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो ऐसे अपने शरीर में कैद होकर नहीं रह सकती। बेर रियल निक्की से पूछता है कि आखिर उसके साथ रहने में इतना बुरा क्या है, जिस पर रियल निक्की कहती है कि वो कभी उसके साथ थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर निक्की ने जो कहा था वो सही था, क्योंकि रियल निक्की उसके साथ तो कभी थी ही नहीं, बल्कि निक्की की एक दूसरी ऑब्सेस पर्सनैलिटी थी, जिसकी वजह से उसका अपने आप पर से कंट्रोल खो गया था।
इसलिए बीच बीच में निक्की स्नैप हो रही थी क्योंकि वो कुछ पल के लिए अपने शरीर में कंट्रोल वापस पा रही थी। और जब निक्की ने बेर को लंच बॉक्स दिया था तो उसमें 2 फोटो थे, जिसमें से एक फोटो में नोट में लिखा था। और इसका मतलब अब हमें समझ में आता है कि वो रियल निक्की ने लिखा था। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट निक्की टिफिन पैक कर रही होगी तो उसी वक्त निक्की स्नैप हो गई होगी, जिस वजह से उसने फोटो में नोट में लिखा था। और इसलिए पार्टी में जब उसने अपने शरीर पे कुछ पल के लिए कंट्रोल पा लिया था तो वो अपने आप को मारना चाह रही थी ताकि वो इस केस से आजाद हो जाए। निक्की बार बार बेर से उसे मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बेर उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। बेर सारा से कार में जाकर मिलता है। सारा निक्की के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेर उसे 20 वाली बात नहीं बताता है और कहता है कि निक्की अपने डेट की वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। सारा कहती है कि निक्की को थेरेपी की जरूरत है। वो नहीं चाहती है कि निक्की की वजह से बेर को हर्ट हो। तभी सारा बेर को लेटर देती है जो लूथर आर्ट स्कूल से आया था और जिसका लास्ट चांस था आर्ट स्कूल में एडमिशन का। सारे लेटर बेर के साथ खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो दोनों एक्साइटेड थे। उसी वक्त सारे यान और निक्की के बारे में बताती है कि निक्की और यान 2 साल से हुकअप कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से डेट नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। इसलिए स्टार्टिंग में रियल निक्की ने कहा था कि वो लव को फील करना चाहती है और रोमांस और लव स्टोरी दोनों अलग है, क्योंकि यान के साथ उसे रोमांस तो मिल रहा था लेकिन लव नहीं। और यान का मानना था कि वो बेर को जानबूझकर डेट कर रही है ताकि वो उसके पास दोबारा आ सके। और इसलिए यान बेर को निक्की को प्रपोज करने के लिए वेट करने के लिए कहता था और ये भी कहता था कि वो उसे फ्रीकी निक्की बुलाए ताकि निक्की उसे गुस्सा होकर दूर हो जाए। उसके बाद सारा कहती है कि गेम में वो उसके लेफ्ट में बैठी थी जिसे उसे किस करना था। सारे की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो बेर को पसंद करती है, लेकिन वो बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से भागती हुई निक्की अपने सर से गाड़ी के शीशे को तोड़ती है और एक ईंट को उसके सामने रखकर सारे के सर को उस पर मारती रहती है और उसके सर को पिचका देती है। ये देखकर बेर शौक में था। निक्की बेर से कहती है कि ये उसकी गलती है और वो बेर से सारा की बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए कहती है। बेर सारा की बॉडी को ठिकाने लगाने में निक्की की हेल्प करता है, जिसके बाद निक्की बेर से कहती है कि वो घर जाए, वो यहाँ से खुद संभाल लेगी। बेर घर जाने के लिए निकलता है और कार में वो सारा की आर्ट स्कूल वाले लेटर को खोलकर देखता है कि सारा लूथर आर्ट स्कूल में सेलेक्ट हो गई थी। और ये देखकर बेर खूब रोता है और भागते हुए उसी शॉप पर जाता है जहाँ उसने 1 पीस विलो खरीदा था। बेर को वहाँ पर 1 पीस विलो नहीं मिलता है। शॉपकीपर ने उसे साइड में रखा हुआ था और उसमें सिर्फ 3 1 पीस विलो बची थी। बेर अपनी विश को रिवर्स करवाना चाहता था, लेकिन बेर 1 पीस विलो को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक बार विश मांग सकता है। इसलिए बेर शॉपकीपर से कहता है कि वो उसके लिए विश मांगे, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि वो अपनी एक विश मांग चुका है, जिसमें बेर कहता है कि वो अब क्या करे। शॉपकीपर कहता है कि अगर कोई अपनी विश यूज करके उसकी विश मांगे तो वो अपनी विश कैंसिल करवा सकता है। बेर उन तीनों 1 पीस विलो को खरीद लेता है और वो कार में जाकर ट्राई करता है और 1 पीस विलो को निकालता है और कहता है कि निक्की उसे सिर्फ दोस्त की तरह पसंद करे। ये कहकर वो विलो को तोड़ने लगता है, लेकिन वो टूटती ही नहीं है। बेर उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता था और बेर अपनी विश मांग चुका था और इस चक्कर में बेर एक 1 पीस विलो वेस्ट कर देता है और अब उसके बाद 2 बची थी। उसके बाद बेर यान के पास जाता है। यान उसे कहता है कि निक्की उसे बहुत सारे टेस्ट कर रही है। तभी बेर यान से विश वाली बात बता देता है और कहता है कि इसलिए निक्की ऐसा बिहेव कर रही है और कहता है कि वो उसके लिए विश मांगकर उसकी विश को रिवर्स कर दे। यान को बेर की बातें बकवास लगती है और उसी वक्त वो $1 बिलियन की विश मांगकर विलो को तोड़ देता है, लेकिन तभी सीलिंग से पैसों की बारिश होती है और यान की विश भी पूरी हो जाती है और ये देखकर यान शौक था। बेर निराश हो जाता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही 1 विश विलो बची थी, इसलिए वो सोचता है कि वो अपने लिए विश निक्की से मंगवाएगा क्योंकि निक्की उसे पागलों की तरह प्यार करती थी और वो जो उसे कहेगा वो निक्की जरूर करेगी। तभी बेर घर जाता है और देखता है कि निक्की ने लिविंग रूम में एक अजीब सा श्राइन बना रखा था जिस पर बेर और निक्की का फोटो लगा हुआ था। तभी बेर अपनी पॉकेट से वो आखिरी 1 विश विलो निकालता है ताकि वो निक्की से विश मंगवा सके। तभी वो वहाँ पर सारा की बॉडी को देखता है। निक्की ने उसके कपड़े उतार दिए थे और ये देखकर वो चौंकता है। तभी सारे कपड़े पहने निक्की वहाँ आती है और उसकी तरह उसने अपनी बॉडी पर टैटू भी बना रखे थे और सारा की तरह वो स्मोकिंग भी करती है क्योंकि निक्की को लगता है कि बेर सारा को पसंद करता है और अगर वो सारा की तरह बनेगी तो बेर उसे भी पसंद करेगा। उसी वक्त बेर निक्की से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ करे। तभी निक्की चिल्लाते हुए कहती है कि वो उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता और ये कहकर वो ईंट मारकर अपना सर फोड़ देती है। उसके बाद यान भी वहाँ जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। निक्की पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और वो एक गन से खुद को मारने की बेर को धमकी देती है और ये गन सारा के डेट की थी जिसे वो अपने स्टोर के डोर में रखता था और इस गन के बारे में यान ही निक्की को बताया था। तभी यान अंदर आता है और उसी बाद निक्की उसे शूट करके मार देती है और उल्टी सीधी बात करके बेर को अब्यूज करती है। निक्की को शांत करने के लिए बेर उसे आई लव यू बोलता है जिससे निक्की शांत हो जाती है। बेर कहता है कि उन दोनों को फ्रेशन अप होना चाहिए। तभी बेर निक्की को बातों में लगाकर उसके हाथ से गन लेकर बाथरूम में जाता है और बाहर निक्की चिल्लाते हुए दरवाजा पीटती है। इन सब चीजों से बेर परेशान हो चुका था, इसलिए वो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए मरने की सोचता है। बेर अपनी पॉकेट से निक्की की दी हुई टाइगर आई निकालता है और गन से खुद को शूट करके मारने वाला होता है और वो कभी चेस्ट और मुंह में
सूट करने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए वो ऑक्सीकोडोन की बची हुई सारी पिल्स खा लेता है, जिसे खाकर बेट की केट मरी थी। लेकिन तभी उसका इरादा बदल जाता है और वो मुंह में उंगली डालकर सारे टेबलेट को बाहर निकालने वाला होता है। लेकिन तभी हमें बाहर से वन विज विलो की आवाज आती है और तभी बेर को कुछ होता है और वो बाहर मुस्कुराते हुए निकी के पास जाता है और निकी को किस करता है। और बेर की आंखों में अब हम निकी की तरह उसके लिए प्यार देखते हैं। उसी वक्त हम टेबल पर विलो को टूटा हुआ पड़ा देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि निकी ने लास्ट का वन विज विलो को यूज करके विश मांगी है कि बेर भी उसे उतना प्यार करे जितना वो उससे करती है। तभी दवा खाने की वजह से बेर मर जाता है और बेर को मरता हुआ देखकर निकी टूट जाती है और खूब रोती है और निकी खुद को शूट करके मारने वाली होती है। लेकिन तभी रियल निकी वापस आ जाती है, मतलब रियल निकी को उसकी बॉडी पर कंट्रोल वापस मिल जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेर के मरते ही बेर की विश टूट गई। बेर की एक विश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अपने आसपास खून और लाशों को देखकर निकी डर के मारे खूब रोती है और यहीं पर ऑब्जेशन मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, इस मूवी से रिलेटेड खूब सारे फैक्ट्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ऑब्जेशन मूवी कैसी लगी।